हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग सिंगॉर्सन मैथ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 5 का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन ना दिखे तो आप बुक में से देख लेना इसमें से, पर आंसर आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन रख देते हैं, पहले आंसर करते हैं। क्वेश्चन को साथ साथ अपनी बुक में पढ़ते रहे। कैपिटल दे रखी है, सब दे रखे हैं, इससे हम बाद में देखेंगे। पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं जो हमें दे रखी है कि फर्म डिसोल्यूशन हो रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसके आधार पर हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे। सिर्फ वही बनाना है इसमें, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बनाते हैं। फिर यहाँ करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये पॉइंट दे रखा है पहले कि लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ओवर राम जो है वो ले गए। तो इस पॉइंट को लिखने से पहले हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे असेट्स कितने हैं हमारे, लायबिलिटी। असेट्स हैं यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग कितने, 750। ठीक है, उसी तरह से फर्नीचर, सब चीज़ को ऐसे नोट डाउन करना है। कुछ चीज़ें जो हम नहीं लिखते, कुछ चीज़ें लिखते हैं, वो आप क्वेश्चन के साथ साथ समझ जाओगे, या क्वेश्चन के चैप्टर में ना उसके पहले या दूसरे पेज पर वहीं थ्योरी होगी, उसको आप रीडिंग लगाना तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि किसको कहाँ लिखते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में कवर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें क्वेश्चन में कवर नहीं होती, तो आपको उसका ध्यान रखना है। हमने यहाँ रख दिया। और कैश तो वो आएगा उसमें जो बैंक अकाउंट हमारा लास्ट में बनता है। ठीक है, और इस साइड कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी। क्रेडिटर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, बाकी तो हम साथ साथ करते रहेंगे। जो क्वेश्चन में आएगी वो मैं बताता रहूँगा, बाकी जो अलग से है वो आपको थ्योरी में पढ़नी पड़ेगी, रीडिंग लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं बैंक, यहाँ पे आता है बैंक और यहाँ पे आता है बैंक करके असेट्स रियलाइज। ठीक है, जो हम इसकी पेमेंट है ना वो हम यहाँ पे करेंगे, और जो असेट्स जितने भी बेचे हैं वो कितने में बेचे हैं वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, बस वो ये इसके अकॉर्डिंग करना है। अब पढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया रमन को, डेप्रिसिएशन 10% पे कैश पे। तो बैंक में तो उससे बेच का तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय करके RS कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में चाहे लिखना हो तो लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन कर दिए तो डेप्रिसिएशन उसका निकाल लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, 7,50,000, माइनस कर देंगे 10%, तो आ गया 6,75,000। ठीक है, क्रेडिटर 1,25,000 के थे। स्टॉक टू कवर स्टॉक एंड डेटर इन द फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। जो 1,25,000 के क्रेडिटर थे ना वो क्या ले गए, स्टॉक भी ले गए, डेटर भी ले गए। तो जब स्टॉक वो असेट्स के बदले लायबिलिटी की पेमेंट हो जाती है ना तो उसकी एंट्री नहीं करते। ठीक है, याद रखना, उसकी एंट्री नहीं करते। तो 1,25,000 को हम माइनस कर देंगे। क्रेडिटर है पूरे इसके, देखो क्रेडिटर है 1,75,000 के हैं, उसमें से 1,25,000 के हमने कर दिया जस्ट। ठीक है, तो जो 50,000 है उसकी भी एंट्री लिखी है, इसकी तो नहीं बनाई। अगर नहीं बोली होती तो हम यहाँ ऐसे लिखते हैं। अब इसने बोला है रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड बाय रिचा ने पे करे हैं, तो हम इसको ऐसे ना लिख के इसका नाम लिख देंगे, बस इतना बात है। RI कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, क्योंकि उसने नेक्स्ट एंट्री सही है, हमने इस लिखने से पहले देख ली कि बाकी जो बचे हुए क्रेडिटर है वो रिचा पेमेंट करेगी उसके, तो रिचा के नाम से कर देंगे। जैसे ये एसेट्स ले जा रहा था तो इसको एसेट्स दे दिए यहाँ ना लिख के। उसी तरह से अगर यहाँ पे नाम ना नहीं दिया होता, ये एंट्री नहीं दी होती, तो हम डायरेक्ट जो अभी कर रहे थे क्रेडिटर करके 50,000 यहाँ बैंक में डालते हैं। ठीक है, तो अब नहीं डालेंगे। उसके आगे करते हैं फर्नीचर है, रियलाइज़ हुए हैं 5,000 लेस पे बुक वैल्यू पे।
तो 5,000 लेस फर्नीचर थी, तो 1,15,000 की ओबियसली हुई होगी, हमने बेचा होगा उसको 5,000 कम पे। और एक्सपेंस है ऑन रियलाइजेशन 400, बस इतना ही है। बैंक में सिर्फ यही आया है, तो मैंने डायरेक्ट इसको बाहर नोट डाउन कर दिया। फर्नीचर यहाँ है, लैंड एंड बिल्डिंग ये हो गया, फर्नीचर यहाँ हो गए। डेटर की बात नहीं करिए तो उससे फुल रियलाइज़ कर देंगे 1,32,000। और यहाँ स्टॉक हमने लिखा नहीं है, स्टॉक कितने का था 1,03,000। इसे हम यहाँ नहीं लिखेंगे डेटर को, क्योंकि हमने स्टॉक और डेटर को फुल सेटलमेंट कर दी थी। देखो या तो ये 1,32,000 है प्लस स्टॉक कितने का है, स्टॉक 1,03,000 कितना हो गया 2,65,000 हो गया। पर हमने क्रेडिटर को कितने दे दिए 1,25,000। तो ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है, ये मत सोचना कि हमने सिर्फ स्टॉक दिया और डेटर को फुल सेटलमेंट हो गया है कि हमें पैसा मिल गया है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की एंट्री नहीं होगी, तो हम इसलिए डेटर नहीं लिखेंगे और स्टॉक हमारा इसी में ही चलेगा। तो दोनों चीज़ तो ये भी हो गई है। तो बस हमें क्या करना है, इसको टोटल करना है। कर लेते हैं टोटल। 7,50,000, 1,20,000, 1,32,000, 1,03,000, 400 और ये 50,000, 11,55,000, 400 ये आ चुका है। और ये 1,75,000 और इसको बाहर लिख देंगे 1,15,000 और 9,65,000। अब कम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे, उस साइड लिख देंगे। ठीक है, हमने ये सोचो कि हमने एसेट्स बेचे थे इतने में, पर हमने पेमेंट कर दी इतने की, तो हम पे क्या हुआ, एक तरह से लॉस ही तो हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय करके लॉस, जिसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, रेशो दे रखा है 7:3, RA और RI 7 और 3। ठीक है, 1,90,400 को 7/10, 1,33,280। और उसी तरह से इसको डायरेक्ट माइनस ही कर देंगे, तो यहाँ पे निकल जाएगा दूसरे का। बस ये हमारा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया है कैमरा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऊपर से दिख रहा था, तो कोई नहीं, मैं उसमें एडिट कर दूँगा उसको। अब देखते हैं, यहाँ बैलेंस शीट है। क्वेश्चन आप देखते रहना, अगर ना दिखे तो इसमें से एसेट्स लिखते हैं। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 की, टू मशीन 60,000, डेटर है हमारे 80,000 के, और बैंक तो हमारे बैंक अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, क्रेडिटर का क्या है, कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में आएगी। क्रेडिटर यहाँ पे आएंगे, क्रेडिटर 70,000। ठीक है, अब इसके बाद वही सेम स्टेप कि यहाँ पे बैंक करके कि यहाँ पे पेमेंट करते हैं, और यहाँ पे बैंक करके एसेट्स रियलाइज की एसेट्स को कितने में बेचा है वो लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। जो क्रेडिटर थे 50,000 के, टुक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग सेटलमेंट, इसका मतलब बोला है कि जितने भी 50,000 के हैं वो हमने दे दिए फुल सेटलमेंट। 50,000 के क्रेडिटर को लैंड एंड बिल्डिंग दे दी 70,000 की। ठीक है, ये मत सोचना कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग 70 की है तो क्रेडिटर भी 70 कम हो जाएंगे तो ज़ीरो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने बोला है क्रेडिटर सिर्फ 50,000 के हुए हैं, ऊपर नीचे वैल्यू में ही जाता है, ये नहीं है कि उसकी जितने वैल्यू हो उतने में ही जाए। और बाकी रिमेनिंग क्रेडिटर पे करें कैश में, तो यहाँ पे क्रेडिटर कर देंगे। टोटल थे 70
और 50 पेमेंट कर दी, ठीक है। और जो ये 50 है एसेट्स दे दिए ना, क्रेडिटर लायबिलिटी पे कर दी, अब उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। अब बाकी जो बचे हुए हैं उसकी बनेगी, ये 20 से जा रहे हैं उसकी बनेगी। यहीं पे लिखते हैं अभी, और आएंगे या नहीं वो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगी। मशीन बेच दी डेप्रिसिएशन पे 30%, 30% डेप्रिसिएशन पे 60,000 है, माइनस 30%, माइनस 30%, 42। मशीन 42,000 की बेच दी, ठीक है। डेटर कलेक्ट हुए 500 रुपये, कॉस्ट ऑफ 500, मतलब 500 कीमत लग गई हमें डेटर को वसूलने में, मतलब 500 क्या हुए, बैड डेट नहीं हुए, सोचने की बात है ना। तो डेटर 500 रुपये कम से, तो 79,500 के हो गए, 80,000 के थे, ठीक है। और एक्सपेंस है 1700, एक्सपेंस 1700 ही आ गया, 21,700। और इस साइड कर लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई थी, क्रेडिटर को दे दिया था, मशीन हो गई, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया। अब इसको टोटल करने का समय आ चुका है, 42,000, 79,500, 1,21,500, और ये तो टोटल कर ही दिया था। अब बस दोनों साइड टोटल करना है, 70,000, 60,000, 80, 21,700, ठीक है, 31। ये याद रखना है, इसको और इसको एक साथ रखना होता है। जैसे कि ये ऊपर है तो यहाँ लाइन डाल दी, इसको यहाँ तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ऐसे गलत हो जाता है, नंबर भी कट सकते हैं इसके। फिर मत कहना कि हमने सही करा था, नंबर कैसे कट गए। 500, 1,91,500, ठीक है। जो डिफरेंस आया है उसको देखते हैं कितना है, माइनस कर देते हैं, 2,31,700। यहाँ पे हमने असेट्स बेचे थे इतने के, पर हम पे पेमेंट देनी थी इतनी, तो यही हमारा लॉस हो गया, जिसे हम कर देंगे लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन पार्टनर्स थे वो देख लेते हैं, B&S। पूरा नाम लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। अगर नाम सेम है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था, दोनों का नाम R से शुरू हो रहा था, तो 2 अल्फ़ाबेट ले लो, ठीक है। इतनी जगह नहीं होती पेपर में, या तो आप ज़्यादा बड़ा बना रहे हो तो आप पूरा नाम लिख सकते हो, वरना तो शॉर्ट फॉर्म ही चलती है। 31, इसको बांट देते हैं, 200 डिवाइड कर देंगे 4 से, ताकि हमारे ये निकल सके, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ताकि हमारे ये निकल सकते। बस दोनों चीज़ आ चुकी हैं, यहाँ पे हमने टोटल कर दिया, बस इतना सही सिंपल था। अब इसके बाद हम ये देखते हैं जिसमें बैलेंस शीट गिवन नहीं होती, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या होता है, ABC 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो गिवन है हमें, और डिसाइड करते हैं डिसॉल्व करें। देखो बैलेंस शीट गिवन है नहीं पीछे भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, डेट ऑफ रेजोल्यूशन पे क्रेडिटर हम पे इतने हैं और हम पे लायबिलिटी इतनी है, नोट ब्राउट इनटू द अकाउंट, जो कि अकाउंट में नहीं लिखी गई है, और कैपिटल हम पे इतनी है। और उसके बाद उन्होंने बोला है टू द फर्म, मतलब उधार लिया है उसने फर्म से, और असेट से हम रियलाइज हुए हैं 45,670। पहले इन क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें मिसिंग जो वैल्यू है उसको फाइंड करनी पड़ेगी। अब ऐसे देखने से पता नहीं चल रहा कि क्या क्या मिसिंग है, तो हम पहले नोट डाउन करते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेट हमने बना लिया है पहले, बैलेंस शीट हमें गिवन है जो कि हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्रेडिटर थे 16,800 के, ठीक है। और उसके बाद है हमारी जो लायबिलिटी है पर दिखाई नहीं गई है, तो हाँ
बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये दिखाई नहीं गई, तो हम इसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे बाद में। अभी बोला ही नहीं है इसने, बैलेंस शीट में शो ही नहीं है, तो हम क्यों शो करें। कैपिटल देखते हैं कितनी है, 1 2 3, 3 पार्टनर्स के 12 10 और 8, ए बी एंड सी 12 10 8,000, ठीक है। ये आ गया 30,000। और उसके बाद क्या बोला है कि बी ने वो लिया है, लोन लिया है एडिशनल टू कैपिटल। कैपिटल भी है फर्म के लिए, कैपिटल भी लायबिलिटी होती है, इसलिए हम नोट डाउन करते हैं। और उसी के साथ ये भी 13,200 एक्स्ट्रा लिया है, 13,200 भी यहाँ पे लिखेंगे। 20 लोन 13,200, ठीक है। अब एसेट्स की साइड हमें कुछ बोला नहीं था, बस ये बोला एसेट्स की रियलाइज़ हुए हैं इतने रुपए के। इन्होंने एक्चुअल वैल्यू तो बोली नहीं, ये बोली है बस इतने में रियलाइज़ हुई थी। तो हम एक्चुअल वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो इससे हम सन्ड्री एसेट्स नाम दे सकते हैं या एसेट्स भी दे दो, बैलेंस फिगर, ठीक है। बैलेंस शीट में ये तो पता ही है दोनों साइड इक्वल रहती हैं, तो हम इसको टोटल करेंगे तो ये साइड हमारी ऑब्वियसली आ ही जाएगी। ये आगे 60,000, ठीक है। अब ये तो था हमारा क्वेश्चन, अब आंसर करते हैं इसके बाद कि एसेट्स यहाँ पे 60,000 के, और इस यहाँ से क्रेडिटर लिख लेते हैं 16,800 के। कैपिटल अकाउंट में आती है 20 लोन अकाउंट में आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, वही बैंक पेमेंट, यहाँ पे बैंक एसेट्स रियलाइज। इन्होंने सिंपल बोला है कि जो हमारे एसेट्स थे कितने के रियलाइज हुए हैं, लास्ट लाइन में 47, जो एसेट्स हैं 45,670 के हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने लायबिलिटी के बारे में बात नहीं करी, तो हम सोचेंगे लायबिलिटी हमारी पूरी पे कर दी है। और जो मैंने बताया था, एक जो लायबिलिटी है जो अनसिन है, काउंटिंग लायबिलिटी 3,500 की, नॉट ब्राउट इनटू अकाउंट में नहीं है, तो हम इसको भी पे करेंगे। ये नहीं है कि हमने लिखी नहीं है तो पे नहीं करेंगे, पे करनी पड़ेगी भाई। काउंटिंग लायबिलिटी 3,500 की, बस इतना ही था इसमें। और हाँ, इसको फुल कर देंगे बस। अब इसको टोटल करते हैं, देखते हैं 800 प्लस 3,500, ठीक है। और इस साइड ये हो गया, दोनों साइड को टोटल करते हैं 360,000, ये आ गया 80,300। और यहाँ पे 45,670, 62,470 माइनस कर देंगे 317,830, वही इसी तरह से लॉस आ जाएगा, जिसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 443 है। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 4,433, तरह 830 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, डिवाइड कर देंगे 10 से, 7132, और इसका आ जाएगा 17। 830 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड कर देंगे 10, 5349। उसी तरह से ये भी आ जाएगा, सेम रेशियो है, ठीक है।
अब लोन अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। लोन अकाउंट है यहाँ पे डेबिट साइड मान लो, तो इस साइड आ जाएगा क्रेडिट साइड, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,200 और यहाँ पे हम पेमेंट कर देते हैं बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट होता तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट भी नोट डाउन कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब बनाते हैं। ब्रॉट डाउन बैलेंस तो ये गिवन है 12, 10, 8 12,000, 10,000, 8,000 और यहाँ पे क्या हुआ है, इन्हें लॉस मिला है, ये रहा, तो लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे अपोजिट साइड। लॉस 71325349 और यहाँ पे बी का लोन है, ये तो बैंक अकाउंट में जाएगा क्योंकि बैंक यहाँ पे लिखा ना, इससे देख ले करो। बस यहाँ पे लॉस जाएगा और कुछ बैलेंस शीट में बांटने का आइटम नहीं था जिसे हम बांट सकें। 12,000 माइनस कर देंगे इसको इसमें से 7132, तो ये आ गया 4868। 10,000 में से माइनस कर देंगे 5349 4651 और ये आ गया 8,000 माइनस 5349। अब जो ये अमाउंट आया हम बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, याद तो हो गई कि हम यहाँ पे लिखते हैं बैंक करके फाइनल पेमेंट। ठीक है, फाइनल पेमेंट हो जाती है कि अब फर्म बंद हुई है, पेमेंट करके इनको रफा दफा करो। अब बैंक कहाँ कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है। डेबिट साइड है तो इसे क्रेडिट करो, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट 20,300, इसको टोटल यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और असेट्स है यहाँ पे तो यहाँ लिख देंगे। पहले हम बैलेंस तो गिवन है ही नहीं, यही लिख देते हैं, कैंसिल कर दिया हमने। असेट्स है हमारे 45,650, यहाँ पे बैलेंस आता तो बैलेंस लिखना था पर बैलेंस है ही नहीं उसमें, और यहाँ पे बैंक है नहीं, यहाँ पे बैंक है। डेबिट साइड है तो इसे क्रेडिट करो, किस नाम से वो तो नाम दे ही रखा है, उस नाम से इसको नोट डाउन करेंगे। 13,200 बैंक यहाँ पे है, डेबिट है तो इसे क्रेडिट करो, किस नाम से वो तो दे ही रखा है, एस पार्टनर्स कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट, बी और सी, ऐसी तीनों का हो जाएगा। एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। क्या क्या है, 4868 4651 2651। दोनों साइड सही आ गई तो हमारा इक्वल है, वरना सही है, वरना तो हमें फिर से करना पड़ेगा। 45670 सो 4868 4651 2651 सेम ही आ गए, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। बस हम इतने ही करेंगे, आज के लिए इतना ही है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी नए दर्शक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।